हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत ही कम ऐसे दिन आते हैं जो हमें डरा देते हैं, और कल रात कुछ कुछ ऐसा ही था, क्योंकि बिटकॉइन का 5 से 10 मिनट के अंदर क्रैश करना कोई मजाक नहीं है, और वो भी 10% के आसपास। $27,500 से $25,000, और $25,000 पे आते ही दिल की धड़कनें तो बढ़नी थी। और इस टाइम पर, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा, हमने भी सुबह की वीडियो के अंदर शेयर कर दिया था कि इलॉन मस्क, या जो रूमर्स हैं, अभी इलॉन मस्क की तरफ से कुछ नहीं आया, टेस्ला की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, स्पेसएक्स की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मार्केट के अंदर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है, आर्टिकल आई है कि भैया उनकी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने अपना सारा माल बेच दिया है। अब दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इसके, लेकिन उससे खतरनाक एक जो न्यूज़ है जो और पैनिक डाल सकती है, जो पैनिक बना रही है, और यूरोपियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, उस पे उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उस बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इलॉन मस्क की बात करते हैं। अभी भी कुछ स्टेटमेंट नहीं आई है। इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आना बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि मैन्युपुलेशन हो रही है, और शायद इसीलिए तो नहीं किया गया कि मार्केट को इतना गिरा दिया जाए ताकि इन्वेस्टर्स या बिग वेल्स हो अपना माल बटोर सकें। और ऐसा हो जाएगा तो हम यहाँ पे शॉक्ड नहीं होंगे, क्योंकि बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को यहाँ मेंटेन कर रहा है। उस बारे में टेक्निकली मैं आपको बाद में बताऊंगा ही, और $25,000 से नीचे जा सकता है, उसके चांसेस क्या हैं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसके बारे में आपको समझना चाहिए, जो कि पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती है, और वो निकल के आ रही है कि भैया जो एवरग्रांडे कह लो या एवरग्रैंड कह लो, चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है, उसने यूएसए के अंदर वो काम करते होंगे, उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। और आपको याद होगा लास्ट ईयर भी इनकी न्यूज़ निकल के आई थी कि भैया ये जो है पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं थिएटर की भी नाम निकल के आया था, और सारी चीज़ें हुई थी, और इसकी वजह से हमने पैनिक देखा था। अगर बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो ग्लोबली काम करती है और वो डिफ़ॉल्ट करती है, तो कहीं ना कहीं उसका ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और वही चीज़ हमें जो है मार्केट के अंदर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट जब खुलेंगी उस पर देखने को मिलना चाहिए, और एशियन मार्केट पे भी उसका ठीक ठाक इम्पैक्ट यहाँ पड़ता दिखा। अगर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए और यूरोपियन मार्केट गिरती हैं, और अगर गिरती हैं तो उसका डायरेक्टली शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे पड़ने वाला है। इस चीज़ को आप माइंड मेकअप करके चलिएगा। यहाँ पे बिटकॉइन $25,000 के आसपास आया ना, तो यूजुअली जब ऐसी विक बनती है तो ध्यान रखिएगा वो कोशिश करती है उसको दोबारा रीटेस्ट करने की और वहाँ से बाउंस बैक करने की। इसकी पॉसिबिलिटी टेक्निकली क्या है मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, ये वन ऑफ द लीडिंग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंपनी थी चाइना की, और यह कहीं ना कहीं चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस और कह लीजिए जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो चाइना है, अगर चाइना की बात करते हैं, उनके जो करेंसी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, और इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर हो सकता है देखने को मिले। तो ओवरऑल इलॉन मस्क का रूमर निकल के आया, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और एक सोने पे सुहागे वाली बात कह लो, या कह लो कि भैया मरे को पीटने वाली बात हो जाती है। यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो रूमर्स हैं, ये सब चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं, आई डोंट नो। रूमर ये निकल के आ रहे हैं माइक्रो स्ट्रेटजी, जो कि 1,50,000 बिटकॉइन से ज़्यादा होल्ड करते हैं भैया, वो भी धीरे धीरे अपना माल बेच रहे हैं, उन्होंने भी सेलिंग करी है। अब क्या सच्चाई है ना हमें इलॉन मस्क की पता, क्योंकि उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, माइकल सेलर का भी हमें नहीं पता। अब वो जब फाइलिंग करेंगे तब एक्चुअल में जाके खुल के आएगा, या जो प्रूफ निकल के आएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्योर मैन्युपुलेशन या ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये एवरग्रांड की बात करो, एवरग्रांडे जो भी बोल लो आप, जो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग न्यूज़ है, और इसकी वजह से हमें और पैनिक देखने को मिल सकता है। इसके लिए माइंड मेकअप हमें करके चलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट टर्म के अंदर है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये 2-3 बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं। और कॉइन बेस की बात करें, USDT स्टेबल कॉइन की, जो कनाडा के अंदर, माफ़ कीजिएगा, वो जो है अपनी ट्रेडिंग स्टॉप करने वाला है, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सो बात की एक बात, जब आपने $15,000 देख लिया
तो $25,000 या ऊपर नीचे देखना कोई ज़्यादा शॉक्ड नहीं होना चाहिए। दिल पक्का करके रखो, लेकिन अपना विजन क्लियर करके रखो कि माल कहाँ बटोरना है, क्या बटोरना है। एक अच्छा रेट है, एक अच्छे एंट्री दे रहा है, और यहाँ पे हमें क्या करना है बिटकॉइन के अंदर या दूसरे कॉइन्स के अंदर, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमने सुबह आपके साथ में 3 लेवल शेयर किए थे। एक था आपका 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि लगभग आता है $27,500 के आसपास। उम्मीद है इस वीकेंड अगर इससे ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल है। अगर नहीं करता है तो आपको याद होगा हमेशा ये एक नए जो प्रेशर बना के रखता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर, या आप रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ध्यान रखना है कि संडे कहाँ क्लोजिंग होती है, इसके ऊपर होती है कि नहीं। दूसरा, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है जो कि लगभग आती है $26,200 के आसपास, ये फिलहाल के लिए इसके लिए सपोर्ट है। ये है 50 मंथली मूविंग एवरेज। उम्मीद है यहाँ पे कोशिश कर रहा है ना टिकने की इसके ऊपर। अगर यहाँ टिका रहता है तो ऑल गुड, नहीं टिकता है तो $25,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम किया है। जब डाउन से पंप गया था तब 25,000 एक रेजिस्टेंस का हुआ था, जब क्रैश किया था तब भी 25,000 एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जैसे 30,000 है, ऐसे $25,000 भी है। तो यहाँ पर देखो, जब भी ऐसी विक बनती है तो हो सकता है धीरे धीरे करके वो नीचे आए और वो रीटेस्ट करने की कोशिश करे। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, ये ओवरऑल चीज़ चल रही है जिसके लिए आपको माइंड प्रिपेयर करके चलना है। बाकी कॉइन्स की बात करें, डॉज कॉइन 0.055 हमने कल की वीडियो में शेयर किया था, वहाँ तक आ सकता है तो एंट्री बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। नहीं बनाई है तो 0.06 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बना लो। लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है एलोन मस्क कुछ अनाउंसमेंट कर दे तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, लेकिन हमने अपने स्टॉप लॉस पक्के करके चलने हैं। और एक SIP करने की सोच रहे हो तो ये भी एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैटिक एक अच्छे रेट पे है, $0.055 के आसपास अगर मिलता है या उसके आसपास मिलता है तो आप एंट्री बना लीजिएगा। एक अच्छी एंट्री ये भी आपको मौका दे रहा है। इथीरियम भी $1,700 के नीचे एक पहली एंट्री बनाने का मौका दे रहा है, उसको भी आप ले सकते हो। शिबा इनू भी आपको एंट्री दे रहा है, डॉट भी दे रहा है। तो ये सारे कॉइन्स आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। या तो आप यहाँ पे कुछ बाय कर लो नीचे, अगर 25,000 को रीटेस्ट करता है, क्योंकि आज रात और अगले 24 से 48 घंटे में मार्केट कैसी रिएक्ट करती है एवरग्रांड के न्यूज़ के ऊपर, उस पर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो अभी बाय कर लो, अपॉर्चुनिटी आए तो बाउंस बैक कर जाए, नहीं तो 2 पार्ट में बाय कर लो। नीचे आता है $25,000 के आसपास रीटेस्ट करता है तो फिर तब आप दोबारा बाइंग कर सकते हो, लेकिन 10-15% और ज़्यादा गिरावट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। $25,000 पे आता है तो इसमें जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 10-15% से ज़्यादा नहीं टूटने वाले, क्योंकि अच्छा खासा टूट चुके हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में यहाँ लेके चलना है और परेशान नहीं होना है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ज़्यादातर कॉइन्स अपने लो पर हैं जब से ये क्रैश किया है, तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमें यहाँ लेना चाहिए और हमें यहाँ ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते हैं। तो इस चीज़ को आपने कंसीडर करना है, और ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर आपको यही चीज़ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जब एलोन मस्क की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आए या कुछ आएगा तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए तो आपको रातों रात ये पंप भी करता दिखे। इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी ओवरऑल सिचुएशन डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम था कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना और आपके साथ बने रहना, वो हम पूरी ईमानदारी से यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।